वाराणसी की एक पुरानी गली थी जहां सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज और शाम को आरती की गूंज हवा में घुली रहती थी। उसी गली के कोने में एक छोटा सा पानीपुरी का ठेला लगा रहता था। ठेले पर लिखा था, माँ कृपा जलपुरी भंडार। नाम में भरोसा था, लेकिन ठेले के मालिकों की जिंदगी भरोसे के सहारे ही चल रही थी। गौरी उसी ठेले पर पानीपुरी बेचती थी। उसका पति शंकर कभी उसी ठेले पर खड़ा होकर ग्राहकों को हंसाते हुए पानीपुरी खिलाया करता था। पूरे इलाके में उसके हाथों का स्वाद मशहूर था, लेकिन पिछले 1 साल से शंकर बिस्तर से उठा नहीं था। एक भयंकर बीमारी ने उसकी देह को तोड़ दिया था। इलाज में जमीन, गहने और जमा पूंजी सब खत्म हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उम्मीद कम और खर्च ज्यादा बताया था। अब ठेले की जिम्मेदारी गौरी पर थी। हाथ कांपते थे, मन घबराया रहता था और हर प्लेट के साथ डर भी घुल जाता था। आज बिका या नहीं, दवा आएगी या नहीं। पानी वही था, मसाले वही थे, फिर भी ग्राहक कहते थे कि अब स्वाद पहले जैसा नहीं रहा। लोग एक बार खाते और फिर लौटकर नहीं आते। शाम होते होते ठेले के आसपास सन्नाटा फैल जाता और गौरी की आंखों में बेबसी उतर आती। रात को वो पति के पास बैठती। शंकर की सांसें भारी चल रही थी। वो धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहता, गौरी, बच्चों का ध्यान रखना, ठेले को बंद मत करना। लेकिन गौरी जानती थी, अगर यही हाल रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक रात जब दवा भी कम पड़ गई और बच्चे भूखे सो गए, गौरी मंदिर के कोने में रखी लक्ष्मी जी और पार्वती जी की तस्वीर के सामने बैठ गई। उसने कोई बड़ा वरदान नहीं मांगा, बस इतना कहा कि उसका पति बच जाए और मेहनत का फल मिल जाए। अगली सुबह सावन का सोमवार था। गली में भीड़ थी, लेकिन गौरी के ठेले पर कोई नहीं रुका। तभी 2 साधारण सी स्त्रियां वहां आकर खड़ी हुईं। एक ने गुलाबी साड़ी पहनी थी, चेहरे पर गहरी शांति थी। दूसरी हरी साड़ी में थी, आंखों में गंभीरता और अपनापन दोनों थे। उन्होंने पूछा कि क्या पानीपुरी मिलेगी। गौरी ने बिना ज्यादा कुछ कहे प्लेट लगा दी। जब वो पानी निकाल रही थी तो हरी साड़ी वाली स्त्री ने ध्यान से उसकी तरफ देखा और कहा कि उसके हाथ कांप रहे हैं। गौरी का बांध टूट गया। उसने बिना जाने क्यों अपना दुख कह दिया। बीमार पति, खाली जेब, बच्चों की भूख और हर दिन का डर। गुलाबी साड़ी वाली स्त्री ने शांत स्वर में कहा कि डर मिलाकर बनाया गया स्वाद कभी पूरा नहीं उतरता। उन्होंने पानी चखने को कहा। गौरी ने पानी दिया। दोनों ने आंखें बंद की और कुछ क्षण चुप रहीं। फिर कहा गया कि अब पानीपुरी लगाओ। जैसे ही गोलगप्पे भरने शुरू किए, उसे महसूस हुआ कि उसका मन हल्का हो रहा है। हाथ स्थिर हो गए। पहली प्लेट गई, फिर दूसरी। पास खड़े लोग रुकने लगे। किसी ने कहा कि आज स्वाद अलग है, किसी ने कहा कि ये तो पुराने दिनों जैसा है। थोड़ी ही देर में ठेले पर भीड़ लग गई। गौरी खुद पानी चखकर रो पड़ी। वही स्वाद था जो कभी शंकर के हाथों में होता था। जब उसने उन दोनों स्त्रियों की तरफ देखा, वे वहां नहीं थीं। सामने मंदिर के घंटे बज रहे थे। गौरी ने समझ लिया, उस दिन की कमाई से दवा आई। कुछ दिनों बाद शंकर की हालत सुधरने लगी। धीरे धीरे वो ठेले पर फिर बैठने लगा। आज उस गली में लोग कहते हैं कि जिस दिन लक्ष्मी जी और पार्वती जी पानीपुरी खाने आई थी, उसी दिन एक बीमार आदमी की सांसों में फिर से उम्मीद लौट आई थी। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ हम ऐसी ही आस्था और भरोसे से भरी कहानियाँ लाते हैं।